हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ मेला 1 पर। आज जो हम टॉपिक लाए हैं, परसेंटेज लाए हैं, जो कि कंपटीशन का एक चैप्टर है। और इसी तरह से बारी बारी से टोटल चैप्टर को करवाएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कठिनाई महसूस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आज हम परसेंटेज के जो है बेसिक टॉपिक को समझेंगे। बेसिक टॉपिक को समझने के बाद ही एक्सरसाइज पर आएंगे और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास है परसेंटेज का और बेसिक चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले इसको जानना है। परसेंटेज का मतलब होता है कि हिंदी में अगर इसको पढ़ते हैं प्रतिशत, क्या तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है 1/100, यानी प्रति 100 जो होगा उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100 जो होगा उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। और साथियों, परसेंटेज का यूज इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि परसेंटेज जो है एक ऐसा चैप्टर है जो कि सभी चैप्टरों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का यूज जो है बहुत ज़्यादातर चैप्टर में परसेंटेज का यूज किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी परसेंटेज महत्वपूर्ण बन जाता है। और दैनिक जीवन में जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि परसेंटेज का यूज होता है कि इस सामान पर इतना छूट दिया जाता है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे हम एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब इतना समझ में आ गया कि प्रति 100 जो होगा उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। अब देखिएगा, निकालेंगे इधर मान 10%, 20%, 30%, इसका मान निकाल के देखते हैं कि इसका मान जो है भिन्न में क्या होता है। इन तमाम जानकारी को जानेंगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या होता है। तो 10% का मतलब होता है, देखिएगा 10 लिख दिए, 10। और परसेंटेज का क्या मतलब है, 1/100, क्या 1/100 लिख देते हैं। 0 से 0 कटा, इसका मान कितना निकल गया, 1/10। 10% का वैल्यू कितना निकल गया, 1/10। उसी प्रकार अगर 20% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना होगा, 20 गुना 1/100, क्या तो 20 से काटते हैं, इसको कितना बार में करता है, 5 बार में, तो 1/5। उसी प्रकार अगर 30% निकालते हैं तो 30% का वैल्यू कितना निकलेगा, 30 गुना 1/100। 0 से 0 कटा, 3/10। उसी प्रकार 40% का वैल्यू कितना होता है, देखिएगा 40% का वैल्यू कितना होता है, 40 गुना 1/100। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 जो होगा ये कितना का होगा, 40% का वैल्यू होगा। उसी प्रकार 60% का वैल्यू कितना होगा, 60 गुना 1/100। 0 से 0 कटा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 जो होगा ये कितना का वैल्यू होगा, 60% का वैल्यू होगा। उसी प्रकार देखिएगा, ये तो सिंपल परसेंटेज हुआ, क्या ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी सिंपल परसेंटेज पढ़े हैं कि 10% का मतलब भिन्न में कितना होगा, 1/10। 20% का वैल्यू भिन्न में कितना होगा, 1/5। 30% का वैल्यू भिन्न में कितना होगा, 3/10। 40% का वैल्यू भिन्न में कितना होगा, 2/5। 60% का वैल्यू भिन्न में कितना होगा, 3/5। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप से, जैसे लिख दिए 33.1/3%। तो 33.1/3% का मतलब इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, इसको समझते हैं पहले। तो 33 या 99, 100, 100/3 हुआ। और परसेंटेज तो अभी बाकी है, परसेंटेज का मतलब बताए थे 1/100, तो इसको लिख दीजिए यहाँ 1/100। 100 से 100 कटा, कितना बचा, 1/3। यहाँ जो निकला 33.1/3% का वैल्यू कितना निकल गया, 1/3। उसी प्रकार देखते हैं 66.2/3% का वैल्यू कितना निकलता है। 66 को अगर तोड़ते हैं तो कितना बनता है, 200/3, क्या। और परसेंटेज का मतलब कितना बताए थे, 1/100। इसको गुना कर दीजिए 1/100 से,
100 दूनी 200, तो इसका जो मान निकला कितना निकल गया, 2/3 निकल गया। उसी प्रकार अगर अब देखते हैं 12.1/2% का वैल्यू क्या होता है। क्या 12.1/2% का वैल्यू क्या होगा, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 और परसेंटेज का मतलब कितना बताए थे 1/100, इसको गुना करना है 1/100 से, 25 चौक 100, 1/8 जो हुआ ये 12.5% का वैल्यू निकला। उसी प्रकार 16.2/3% का वैल्यू कितना निकलेगा, 16 48 और 2 50, 50/3। इसको परसेंटेज भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज से गुना करेंगे 1/100 से, तो यहाँ लिख देते हैं 1/100, 50 दूनी 100 यानी 1/6 जो हुआ ये 16.2/3% का वैल्यू हुआ। ये जो है एक्चुअल में 10% का वैल्यू जो भिन्न में निकला 1/10 निकला, 20% का 1/5 निकला, 30% का 3/10 निकला, 40% का 2/5 निकला। इसी प्रकार 33.1/3% का वैल्यू भिन्न में कितना निकला 1/3 निकला। 66.2/3% का वैल्यू भिन्न में कितना निकला 2/3 निकला। 12.5% का वैल्यू भिन्न में कितना निकला 1/8 निकला। अब अगर इसमें बोलेंगे कि किसी भी वस्तु पर, मान के चलिए कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पर हम 10% का छूट दे रहे हैं या 10% का वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि करने के बाद क्या मान होगा उसको देखते हैं। तो आगे देखिएगा, अगर हम बोलते हैं कि किसी भी सामान पर 10% का वृद्धि हुआ या 10% का कमी हुआ, तब उस पर मान क्या होगा इसको समझ। परसेंटेज के बेसिक क्लास को करने के बाद आपको जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा, ताकि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन को बनाने में किसी भी तरह का कठिनाई महसूस नहीं हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ कितना है 10% है, तो कमी पर अगर मान बोलेंगे कि किसी भी सामान पर 10% कमी कर दिया जाता है, तो उसका मान भिन्न में कितना होगा। देखिएगा ये क्या है 10 है और कमी कितना हो रहा है 1 का कमी हो रहा है। यहाँ परसेंटेज में कितना कमी हो रहा था 10%। यहाँ देखिए इसका मतलब है 10% का वैल्यू ही कितना है 1/10 है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सामान पर 1 का कमी हो रहा है। क्या, तो 10 में अगर 1 का कमी हो रहा है तो 10% कमी पर वस्तु का मान कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 20% कमी पर बोलेंगे मान कितना होगा, तो 5 में 1 का कमी हो रहा है, इसका मतलब 4/5। उसी प्रकार इसमें बताइए कि 30% का मान कमी, अगर किसी भी सामान पर 30% का कमी कर दिया जाता है तो उस पर मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ नीचे कितना है 10 है और ऊपर कितना है 3 है, यानी 10 चीज पर 3 चीज का कमी हो रहा है, इसका मतलब 7/10 है। आगे समझते हैं, यहाँ कितना है 5 है और ऊपर कितना है 2 है, यानी 5 वस्तु पर 2 वस्तु का कमी हो रहा है, इसका मतलब इसका जो मान होगा 3/5 हो जाएगा। ये कमी पर मान बता रहे हैं। 60% का अगर मान पूछेंगे कमी पर तो कितना होगा, देखिएगा 5 वस्तु है और कितना का कमी हो रहा है 3 का, तो यहाँ कितना 2/5 हो जाएगा। क्या, अगर 5 वस्तु है 3 का कमी हो रहा है 2/5 इसका भिन्न में वैल्यू होगा। अगर 33.5% का बोले 33.1/3% बोल सकते हैं इसको, तो इसमें देखिएगा 3 वस्तु है और कमी कितना 1 का कमी हो रहा है, इसका मतलब 2/3 बचेगा। 66.2/3% है, 3 वस्तु है उस पर 2 का कमी हो रहा है, इसका मतलब 1 बचा है 1/3। उसी प्रकार यहाँ बताइएगा कि 8 वस्तु है 1 का कमी हो रहा है, कितना होगा 7/8। 6 वस्तु है 1 का कमी हो रहा है, कितना होगा 5/6। ये तो हुआ किसी भी वस्तु पर अगर 10%, 20%, 30%, 40%, 66.2% या 12.5%, 16.2/3%, इस तरीका से बोला जाए कि किसी सामान पर कमी किया जाता है तो क्या मान होगा, वो भी भिन्न में। तो इसी प्रकार से लिखना है। अगर इसमें बोला जाए कि किसी सामान पर इतना % का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि पर मान देखिएगा, वृद्धि पर मान क्या होगा,
तो यहाँ कितना है 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है भिन्न में 1/10। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, 10 वस्तु पर एक वस्तु का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 11/10 लिखेंगे। यहाँ क्या कर रहे थे, 10 वस्तु पर एक वस्तु का कमी हो रहा था तो 9/10 लिख रहे थे। यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ कितना वस्तु है 5 वस्तु है, एक वस्तु का वृद्धि हो रहा है, कितना होगा 6/5। यहाँ कितना हो जाएगा 6/5। उसी प्रकार अगर यहाँ बोलेंगे तो 10 वस्तु है, 3 वस्तु का वृद्धि हो रहा है, कितना होगा 13/10। उसी प्रकार यहाँ बोलते हैं तो 2 वस्तु का वृद्धि हो रहा है 7/5। यहाँ देखिएगा कितना होगा 5 3 8/5। यहाँ देखिएगा 4/3। यहाँ देखिएगा 5/3। यहाँ पर देखिएगा 9/8। यहाँ देखिएगा 7/6। यही होगा ना। ये हुआ कि 10% का वैल्यू अगर कमी में पूछा जाएगा तो 9/10 होगा, और वृद्धि में अगर पूछा जाएगा तो 11/10 होगा। उसी प्रकार 20% का वैल्यू कमी पर अगर पूछा जाएगा तो 4/5 होगा, और वृद्धि पर अगर पूछा जाएगा तो 6/5 होगा। उसी प्रकार 30% का वैल्यू अगर कमी पर पूछा जाएगा तो 7/10 होगा, और वृद्धि पर पूछा जाएगा तो 13/10 होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगर इसको इसी चीज़ को रेशियो में भी लिख सकते हैं क्या। इसी चीज़ को अगर बोला जाएगा किसी सामान पर 10% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पहले उस सामान का दाम 10 था और वृद्धि होकर कितना हो गया 11। यानी रेशियो में अगर इसको लिखेंगे तो इसका मान वृद्धि हो रहा है। 10% किसी भी सामान पर अगर वृद्धि हो रहा है तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 10 से 11 हो गया। उसी प्रकार अगर किसी सामान पर 20% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पहले 5 था और वृद्धि हुआ तो 6 हो गया। उसी प्रकार अगर 30% का किसी वस्तु पर वृद्धि हो रहा है तो 10 से ये इसका मान 13 हो जाएगा। इस पर 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, और 8 से 9 हो जाएगा, 6 से फिर 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके अलावा और कुछ चीज़ों को जानते हैं। अगले क्लास में और कुछ परसेंटेज को लेंगे ताकि आपको एग्जाम में सवाल बनाने में किसी भी तरह का कठिनाई। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।